पूरा लग पूरा लग पूरा लग। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ये पावर सप्लाई है। अभी आपने वीडियो में देखा, थंबनेल में भी देख के आप समझ गए होंगे कि ये एक पावर सप्लाई है। आपके घर में वायरिंग हुई हो या नहीं हुई हो तो इस पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब पावर सप्लाई वो चीज़ होती है जो लाइट पोल से मेन वायर जब लाते हैं केबिल, तो उस केबिल का कनेक्शन इसमें दे दिया जाता है और यहाँ से पावर सप्लाई डिवाइड होकर अलग अलग कमरों में जाती है। इस पावर सप्लाई की बड़ी आवश्यकता होती है हमारे घरों में। मैं बताऊंगा कैसे कैसे इसकी आवश्यकता होती है। आप वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा तो समझ में आएगा ये पावर सप्लाई हमारे घरों के लिए कितनी आवश्यक है और सेफ है। तो इसके लिए आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। आपके प्यार और सपोर्ट से मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो आपके प्यार और सपोर्ट से मेरे अंदर उत्साह बनेगी और मैं अच्छा काम कर सकूँगा। तो दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अक्सर घरों में देखा है कि लाइट पोल से मेन केबल लाते हैं और मेन केबल को छील के उसके बाद वहाँ से कई तारे वगैरह जोड़ जोड़ के अलग अलग कमरों में ले जाते हैं। कहीं कूलर चलाना हो, कहीं पंखे चलाना हो, कहीं टीवी चलाना हो, एलईडी चलाना हो, वॉशिंग मशीन चलाना हो, इस तरह का करते हैं, जो कि बहुत खतरा भरा होता है, अच्छा नहीं है। कमरे में अगर कोई चीज़ माने बिजली के उपकरण वगैरह या कोई स्विच वगैरह बदलना होता है तो रनिंग लाइन में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे रहेगा तो हम इससे लाइन को पूरी सिट डाउन ले लेंगे और किसी भी कमरे का हम रिपेयर कर सकेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक बोर्ड हो, स्विच बोर्ड हो, चाहे किसी भी तरह का कोई बिजली का उपकरण हो, उसको हम रनिंग लाइन में भी हम काम कर सकेंगे, उसका रिपेयर कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से सिट डाउन ले लिया है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इस तरह की एक पावर सप्लाई बना लें। हालांकि पावर सप्लाई कई तरह की होती है, जैसे कि आप चाहो तो हैवेल्स की एक पावर सप्लाई बॉक्स ही आती है, बड़ी बड़ी कंपनी के, तो महंगे होती हैं। तो एक छोटा सा पावर सप्लाई जो काफ़ी लोड लेकर चल पाता है और महज 700 से 800 रुपये में यह बन जाता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से इसे बनाया जाता है, इसके लिए कौन कौन सी स्पेयर की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को, एक इस तरह की 1.5 बाई 1 की प्लाईवुड ले लें। आधी इंची मोटी प्लाईवुड होनी चाहिए, बस आधी इंची मोटी इस तरह की प्लाईवुड ले लें। किसी भी कारपेंटर की दुकान में आपको मिल जाएगी यह प्लाईवुड। और उसके बाद 2 किटकैट ले लें 32 एम्पियर का। किटकैट कहने का मतलब फ्यूज़, इसे फ्यूज कहते हैं। जैसे फ्यूज हुआ ना, ये देखिए फ्यूज का तार मैंने लगाया है वायर, तो इसे फ्यूज कहते हैं। तो इसे किटकैट भी कहते हैं। दुकान पे आप किटकैट कहोगे तो 32 एम्पियर का लेना चाहिए, क्योंकि 32 एम्पियर का ही पूरे घर भर का 6, 7, 8 कमरों का लोड संभाल लेगा। तो 32 एम्पियर का फ्यूज ले लें, माने किटकैट ले लें। इसी में लाइट पोल से केबल जो आती है वो जुड़ेगी। रेड वाली इसमें मतलब फेस वाली इसमें, ब्लैक वाली इसमें मतलब न्यूट्रल वाली इसमें, लाइट पोल से जो मेन केबल आती है, ठीक है। ये मैं दिखाने के लिए जुड़ा हूँ, आपको घर में भी मैं दिखाऊंगा कैसे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पर 2 केबल की माने एक रेड वाली फेस वाली, एक न्यूट्रल माने ब्लैक वाली यहाँ आकर जुड़ जाएगी और यहाँ से सप्लाई फिर चालू हो जाएगी। और इस किटकैट को इस तरह पटरी में ये जो प्लाईवुड लिए हैं, प्लाईवुड में 2 छेद करके स्टील स्क्रू से आप इसे कस लें। मैं आपको दिखा रहा हूँ यह स्क्रू किस तरह की होती है। बस इस तरह की स्क्रू से आपको कस लेना है। एक खोल के मैं दिखा दे रहा हूँ। मैंने दोस्तों इसको पहले से कस रखा है, तो एक आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने स्क्रू को खोल लिया। इस तरह की फुल थ्रेड वाली मतलब फुल पेंच वाली जो होती है, पूरी पेंच वाली आप स्क्रू ले लें, महज 1 इंची की। और इसमें इतनी दूरी पर किटकैट को 2 रख के और इसे छेद करके प्लाईवुड में आप इसे कस लें, ठीक है, जिस तरह मैंने कस लिया है। और छेद करने के लिए
ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ड्रिल मशीन की भी आवश्यकता नहीं होगी। कोई नुकीली धारदार चीज़ से, नुकीली चीज़ से इसे कसा जा सकता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको वो नुकीली चीज़। पहले मैं इसे एक बार से फिर से कस लूँ। ये कस लिया। नुकीली स्क्रू ड्राइवर ले लें, इसी से निशानी लगाकर पेन से आप इसे छेद कर लें। फिर उसके बाद आप स्क्रू को जब पेचकस से ले जाओगे, कसोगे, अपने आप वो थ्रेड बनाते हुए, मतलब चूड़ी बनाते हुए कसते चला जाएगा। तो 2 लेना है, मतलब एक फेस के लिए और एक न्यूट्रल, जिसे गाँव देहातों में अर्थिंग कहते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का भी तार रेड कलर का था, इसलिए हमने क्या किया, इसे ब्लैक टेप से एक निशानी दे दिया है। ये इसलिए ताकि पता चले कि न्यूट्रल है, ये फेस है। ठीक है, हमारा फ्यूज़ लग गया। फिर फ्यूज़ से हम 2 वायर लाएंगे, इसमें भी उसी तरह करेंगे काम। एक फेस, इधर वाली फेस है तो इधर वाली फेस ही लेकर चलेंगे, इधर वाली न्यूट्रल है तो न्यूट्रल लेकर चलेंगे। इसे भी ब्लैक टेप से हम निशानी दे देंगे ताकि न्यूट्रल हमें पता चले। फिर इस तरह का एक 32 एम्पियर का 2 EMCB ले लेंगे। दोनों EMCB में इसका कनेक्शन पहले दे देंगे। फिर EMCB से जब आउटपुट होगा तो इस आउटपुट को, वायर को हम ST4 में ले जाएंगे या ST5। चूँकि मेरा ST5 है, ST5 कहने का मतलब माने 5 वे रहता है, माने 5 कनेक्शन इसमें निकलने का चांसेस रहता है। वो 1 2 3 4 5, बस 1 2 3 4 5 उसमें 5 इसमें, मतलब ये फेस हुआ। तो इसको मैं फेस बना दिया हूँ इस तरह आपस में कंटिन्यूटी करके। तो कंटिन्यूटी करने के लिए यही 2.5 स्क्वायर mm का तार थोड़ी थोड़ी काट के इसे लगा देना पड़ता है। तो ये आपस में पूरी फेस पॉइंट बन जाएगी। और जिस तरह यहाँ पर कंटिन्यूटी बनाकर लगा दिया हूँ, ये आपस में पूरी की पूरी न्यूट्रल बन जाएगी। ये सभी पॉइंट एक में माने एक न्यूट्रल का काम करेगी, ये एक फेस का काम करेगी। ठीक है, इस कंटिन्यूटी को बनाने के लिए आप लोगों को फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आपको लोग को एक खोल के दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए, फ्रेंड्स, इस तरह करके कट करके आपको थोड़ी 1.5 इंची की मल्टी वायर 2.5 स्क्वायर mm का कट कर लेना है और इसे इसी में एक के बाद एक सीरीज रूप में इसे लगा देना है। अरे पैरेलल, ठीक है, इसका पैरेलल कनेक्शन कर देंगे और इसे इस तरह से कस देना है। फेस वाला देखिए इधर चला गया है। ये ब्लैक टेप जो मैंने किया है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल इधर चला गया है, फेस इधर चला गया है। आप लोग देख सकोगे दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपको बात पूरी समझ में आएगी। तो इसको मैं फेस बना दिया हूँ और इसको मैं न्यूट्रल बना दिया हूँ। अब इस फेस से, हाँ, इस कनेक्टर से हम चाहें कितनी भी कनेक्शन ले सकते हैं अलग अलग कमरों के लिए। एक इसमें जोड़ना है फेस में, एक इसमें जोड़ना है न्यूट्रल में, और इस कनेक्शन को तार को जोड़कर हम जिस कमरे के लिए ले जाना चाहें ले जा सकेंगे। और ये जो EMCB लगाते हैं, ये EMCB इसलिए ताकि कोई भी घर में अगर बाई चांस कोई उपकरण बिजली का शॉर्ट हो या शॉर्ट सर्किट हो तो ये ट्रिप कर जाए। बस एक सस्ते में ये ज़रूरी पड़ती है। आप इसको चाहें तो एक कॉपर वायर इस तरह का ले लें और कॉपर वायर को इसमें लगा देंगे आप, तो कॉपर वायर लगा देंगे तो ये एक ही संग ट्रिप करेगा। देखिए मैंने लगा दिया, एक तरफ मोड़ा हुआ है और एक तरफ मोड़ देना है। अब ये जब भी हम बंद करेंगे, एक बंद करेंगे दोनों बंद हो जाएगा अपने आप, क्योंकि कॉपर वायर इसमें आर पार लगा दिए हैं। ठीक है, इस थोड़ी सी मोटी कॉपर वायर लगा देंगे। एक को बंद करना है या एक को ऑन करना है, तो एक को करेंगे दोनों कर जाएगा अपने आप। भी जब एक ऑन ऑफ होगा ट्रिप करेगा तो दूसरा भी ट्रिप हो ही जाएगा। और ये एक बल्ब होल्डर लगा देते हैं। यहाँ रंगीन बल्ब आप लगा सकते हो 0 वाट का, जिसे कहते हैं 5 वाट का, अरे 3 वाट का LED लगा सकते हो। ये एक फेस में जुड़ा हुआ है, एक न्यूट्रल में जुड़ा हुआ है इसका वायर। ये इसलिए ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा किटकैट सही है, हमारा EMCB सही है, हमारा ST5 तक कनेक्शन आ रहा है।
मतलब पावर सप्लाई में एक इंडिकेटर का काम करेगा। और ये हमारा कंप्लीट पावर सप्लाई तैयार हो जाएगा। अच्छे कंपनी का आप किटकैट इस्तेमाल करोगे, एक अच्छे कंपनी का EMCB इस्तेमाल करोगे, 32 एम्पियर का ये भी होना चाहिए, 32 से 40 एम्पियर का। और ये इसके बारे में बताना मैं भूल गया मेरे दोस्तों, जो EST5 है, ये EST5 60 एम्पियर का होना चाहिए, कम से कम 60 एम्पियर का, ताकि आपके घरों का लोड लेकर चल सकेंगे। अब अलग अलग कमरों के लिए अलग अलग छेद में से हम चाहे तो एक ही छेद में से दो कमरों का कनेक्शन ले जा सकते हैं, ले जाएंगे। आपस में दोनों तार को ट्विस्ट करके फेस, आपस में दोनों तार को ट्विस्ट करके न्यूट्रल, और एक किसी कमरे के लिए सप्लाई कर देंगे 2 कमरों के लिए। इसी तरह 2 कमरों का सप्लाई हम डिवाइड करके लेते चले जाएंगे। इससे क्या रहेगा कि हमारा जो लाइट पोल से जो केबल आया हुआ है उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, क्योंकि वो केबल डायरेक्ट इस किटकैट में जुड़ेगी। जिस तरह मैं ये रेड मल्टीवायर I² का जोड़ा हूँ, लेकिन ये मैं दिखाने के लिए जुड़ा हूँ, आपको घर में भी मैं दिखाऊंगा कैसे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पर 2 केबल की माने एक रेड वाली फेस वाली, एक न्यूट्रल माने ब्लैक वाली यहाँ आकर जुड़ जाएगी, और यहाँ से सप्लाई फिर चालू हो जाएगी। हम घर का कोई काम करना हो, स्विच वगैरह बदलना हो, कुछ भी करना हो, तो इस EMCB से कट कर सकते हैं। मैं आपको ऑन करके मैं दिखाता हूँ, देखिए आप लोग देख सक रहे हो दोस्तों। ये EMCB ऑफ कर देंगे, कनेक्शन बंद। अब ना EST5 में कनेक्शन आ रहा है, ना बल्ब में कनेक्शन आ रहा, केवल किटकैट तक खंबे की सप्लाई, मतलब लाइट पोल की सप्लाई आ रही है, और इस खंबे तक की सप्लाई आकर यहीं तक रुक जा रही है। कहाँ तक? EMCB तक। EMCB में इनपुट हो रहा है जरूर, लेकिन आउटपुट हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने EMCB को ऑफ करके रखा है। अभी EMCB को फिर ऑन कर देंगे, देखिए चालू हो गया। अब इसमें भी EST5 में भी कनेक्शन आने लगा। मैं आपको सीधे प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए आप लोग देख सक रहे होंगे, देखिए इस बल्ब को, देखिए हर पॉइंट के देख लीजिए, ठीक है, देख रहे हैं हर पॉइंट में ये बल्ब जलने लगा। तो यानी मैंने EST5 में कनेक्शन आने लगा। तो इस तरह से हम लाइट पोल के जो केबल आती है उसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। वो डायरेक्ट आकर, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वो डायरेक्ट आकर आपका किटकैट में जुड़ जाएगा, मतलब फ्यूज में आकर जुड़ जाएगा, इनपुट हो जाएगा, इन आउटपुट यहाँ से मल्टीवायर से सारे काम हुए हैं। तो ऑफ कर देता हूँ मैं इसे, और मैं आप लोगों से 2 एक बातें कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पावर सप्लाई आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस तरह की पावर सप्लाई बनाकर आप इसे दीवार में इस तरह से फिक्स कर सकते हो, कहीं भी दीवार में फिक्स कर सकते हो जहां लाइट पोल की मेन वायर माने मेन केबल आई हुई है, ठीक है। तो उस जगह पर हम इसको दीवार में फिक्स कर देंगे। अब वहां से कनेक्शन हम डिवाइड करके ले जाएंगे। और अच्छी लगी होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा प्लीज़। मैं आप लोगों को यही सुझाव देना चाहूँगा कि लाइट पोल से लाइव हुए मेन केबल वायर में छेड़खानी ना करें। इस तरह का एक छोटा मोटा पावर सप्लाई बना लें। ये बहुत लोड लेकर चलेगी, 32 एम्पियर, मतलब 32 एम्पियर का लोड लेकर ये चल सकती है। हाँ, इस तरह की कोई बड़ी बड़ी बातें बताएगा नहीं। सब लोग बड़ी बड़ी यूट्यूबर लोग बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं, बड़ी बड़ी कह रहे हैं कि उम्मीदें और वादे दिखाते हैं, लेकिन ये इतनी छोटी छोटी जानकारी मेरे वीडियो में ही मिल सकेगी। जो छोटी छोटी जानकारी लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके लाइफ के लिए महत्वपूर्ण, आपके घरों के लिए, आपके घर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो को बस यहीं तक रहने देता हूं। एक छोटी सी पावर सप्लाई बनाने के तरीके मैं बता दिया हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, कोई और विशेष उपाय और जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। वंदे मातरम।